घर की दाल खाने का कैसे मन हो गया? अनामिका, मुझे ना तुम्हारी इस छोटी सोच पे कभी कभी बहुत हंसी आती है, पता है? छोटी सोच? लक्ष्मी तुम्हें कभी वो सुख नहीं दे सकती ना जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। यार अनामिका, तुम मेरी भाभी के लिए बात कर रही हो। मेरे स्वर्गवासी बड़े भैया की पत्नी है वो। कुछ तो शर्म करो। हाँ हाँ, शर्म भी मैं करूँ, भगवान से मैं ही डरूं। तुम तो दूध के धुले हो ना। आहिस्ता, वक्त का तो ख्याल करो। आसपास लोग सो रहे हैं, सब उठ जाएंगे। हाँ तो सुनने दो, किसी को कुछ छुपा तो नहीं है ना। जिंदगी तुम लोगों ने नरक बना रखी है मेरी। यार तुमसे ना बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कौन सा 24 घंटे मेरी गोद में पड़े रहते हो। प्यार के दो बोल नहीं सकते मुझसे। अरे ऋषभ, क्या हुआ? तो अभी तक सोया नहीं? पति पत्नी के बीच ये सब चलता रहता है बेटा, आम बात है। लेकिन बड़ी माँ, तू चिंता मत कर, तू सोने की कोशिश कर। कल सुबह तेरी क्लास है। हाँ चल सो जा, सो जा। ऋषभ, 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 वो तो कब का ट्यूशन चला गया। आपने बताया नहीं। और नाश्ता करके गया है, गोभी के पराठे। पराठे मैं बनाने वाली थी ना। उसे देर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बना दे। सब समझ में आता है मुझे। पहले पति और अब बेटी को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। माँ का तो जैसे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। तुम गलत समझ रही हो अन्नू। घर तो आपने तबाह कर दिया है। आपको कुछ समझ में आता है? और आपको मैंने कितनी बार कहा है ऋषभ को अपने रूम में मत सोने दिया करिए। ऋषभ अब बड़ा हो रहा है। जिद करता है अन्नू, कहता है बड़ी माँ आपके बिना नींद नहीं आती। बचपन से सो रहा है ना मेरे साथ। भगवान के लिए ऋषभ से दूर रहिए। लीच की तरह इस घर से चिपक सी गई हैं। आप कहीं चले क्यों नहीं जाती? बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ कहाँ हो? बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, आज मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए। अच्छा, बहुत जोरों की भूख लगी है, आप जल्दी से खाना दे दो ना। आप रो रहे हो? बड़े पापा की याद आ रही है? तू जाके अपनी माँ से खाना मांग, वही देगी। माँ ने कुछ कहा? नहीं ऋषभ, तुझसे कहा ना, जा अपनी माँ के पास, वही खाना देगी। चल जा। आपने बड़ी माँ को ऐसा क्या कहा? वो रो रही है। वाह, कैरो की बातें सुनकर अपनी माँ पे चिल्ला रहा है। भूल मत, 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में रखा है। हाँ, लेकिन पाला पोसा बड़ी माँ ने है। पापा ने मुझे सब बताया। कैसे आप मुझे बड़ी माँ के भरोसे छोड़कर नाना नानी के पास चले जाते थे। बहुत दिमाग खराब हो गया ना तेरा। बदतमीजी अलग, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। एहसान फरामोश, वो भड़का रही है तुझे मेरे खिलाफ, समझा? नहीं, बड़ी माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप उनके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। बड़ा है बड़ी माँ वाला, बहुत जबान चलने लगे ना तेरी। एक लग गया ना तो 2 मिनट में अकल दिखाने आ जाएगी तेरी। ऋषभ,
हर बात पे जवाब देने लग गया, बिल्कुल अपने बाप की तरह। बदतमीज हो गया बिल्कुल। अरे और कुछ नहीं, वो सब उसे वो लक्ष्मी सिखा रही है। वैसे वो है कहाँ? पढ़ाई करने गया अपने रूम में। अनामिका जीजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं समझाती हूँ ना उसे प्यार से। भैया कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा। तू परेशान मत हो अन्नू, हमने बात कर ली है, हो जाएगा। ऋषभ को लक्ष्मी के चंगुल से बाहर निकालने का यही एक तरीका है। लेकिन क्या ऋषभ मानेगा? ना हाय ना हेलो, मामी से कैसी नाराजगी? बात भी नहीं करेगा? कल एग्जाम है। हाँ तो ठीक है ना, दे लेना एग्जाम। अच्छा सुन, तेरे मामा ने तेरे एडमिशन के लिए देहरादून के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में बात की है। तुझे पता है वहां पर कितने बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? अब से तू भी वहीं पढ़ेगा, है ना? गुड न्यूज। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे पता है। आप सब मुझे देहरादून क्यों भेजना चाहते हो? मैं बड़ी मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देख, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो तेरी वेलविशर हूं ना। कितनी बार कहा है आपको कि ऐसा मत किया करो? इतने छोटे से पाला है इसे, और आप देखो कितना बदतमीज हो गया है। मैं तो सिर्फ इसके बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए बात कर रही थी। अनामिका ने सही कहा था, कितना बिगड़ गया तू। बड़ी माँ, बड़ी माँ, तू बोर्डिंग स्कूल जाएगा, समझा? ये बात अपने दिमाग में डाल ले। भैया छोड़िए, बच्चा है, समझ जाएगा। ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अनामिका जीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। पता नहीं आजकल किन किन की बातों में आकर ये इतना बदतमीज हो गया है। चल देख रहे हैं आप सब? शांत हो जा बेटा, गुस्सा मत हो। माँ, मामा, मामी सब बहुत बुरे, सब आपको लेकर ताने देते हैं, बुरा भला कहते हैं, मुझे आपसे दूर करना चाहते हैं। मैं नहीं जाऊंगा बोर्डिंग स्कूल। ऋषभ, हो सकता है तेरे भले के लिए सोच रहे हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यही पढ़ना है आपके पास। अच्छा ठीक है, मत जाना, लेकिन गुस्सा तो मत कर। माँ के कहने पर आज फिर मामा ने मुझे डराया, धमकाया, बदतमीजी की। मैं पापा को सब बता दूंगा। नहीं बड़ी माँ, आपके कहने पर मैं हमेशा चुप हो जाता हूँ, लेकिन इस बार नहीं बड़ी माँ। बेटा, तेरे पापा को बुरा लगेगा, वो गुस्सा करेगा, माँ के साथ झगड़ा मोल लेगा। भगवान के लिए उसे कुछ मत बताना। क्या बात है, मूड ठीक नहीं है? मैं तुम्हें लेकर ऋषभ के बारे में सोच रहा था। अरे उस लक्ष्मी ने ना उसका दिमाग खराब कर दिया, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलता रहता है। लेकिन क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, अपनी बीवी पर? अरे ऋषभ मेरे बच्चे जैसा है। अरे मैं तो सारा दिन उस लक्ष्मी के रूम में पड़ा रहेगा तो ऐसी बातें तो करेगा ही ना। और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो जैसे मैं कोई गंदी औरत हूँ। मोहिनी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ऐसा ही था, मुझे बहुत बुरा लगा है। सॉरी बाबा, माफ कर दो। झूठ, बिल्कुल झूठ। सच, गॉड प्रॉमिस। अब गुस्सा छोड़ दो। छोड़ो मुझे, मूड नहीं है। सच?
लेकिन ना तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि दोबारा इस तरीके की गंदी बातें नहीं करोगे और मुझ पे कोई इल्जाम भी नहीं लगाओगे। प्रॉमिस बाबा प्रॉमिस। तो मुस्कुरा दो। पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? ठीक है। एक काम कर, ये बैग बड़ी माँ के कमरे में रख दे। आज नहर वाली जमीन की डील हो गई है। पापा फिर ये डेंजरस है। पता है यार, प्रॉपर्टी का काम है इसलिए रखनी पड़ती है, और आज पेमेंट होनी थी तो अपनी सेफ्टी के लिए रख ली। तेरे मामा लोगों की तरह पिस्टल लेकर घूमने और लोगों को डराने धमकाने का शौक नहीं है, समझा? क्या हुआ ऋषभ? मतलब मामा का नाम आते गुस्सा हो गया? मैं बोर्डिंग नहीं जाऊंगा। बोर्डिंग नहीं? ऋषभ क्या हुआ बेटा? मामा मामी आए थे, कह रहे थे बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा, देखते कौन रुकते जाने से। मना किया तो डरा रहे थे, धमका रहे थे, बदतमीजी की। मम्मी चुपचाप खड़े रह के देख रही थी। अनामिका ने सही कहा था, कितना बिगड़ गया तू। बड़ी माँ, बड़ी माँ, तू बोर्डिंग स्कूल जाएगा, समझा? ये बात अपने दिमाग में डाल ले। भैया छोड़िए, बच्चा है। बड़ी माँ ने आके बचाया। टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं अभी देखता हूं कि कौन भेजता है तुझे बोर्डिंग। अनामिका, तुम अपने भाइयों को ऋषभ की और हमारी लाइफ से दूर रहने के लिए बोल दो। शादी तो पहले ही बर्बाद कर चुके हैं हमारी, और अब उनकी हिम्मत कैसे हुई ऋषभ को डराने धमकाने की? मामा है उसके, अधिकार है उनका भी। आप जिंदा है अभी, कह देना। आप बर्दाश्त नहीं करूंगा, अंजाम बहुत बुरा होगा उनका। अंजाम बुरा होगा? भूल गए गिड़गिड़ा के कैसे माफी मांगी थी? भैया ऐसे मुझे आज फिर मारा, रोज मारता है, पैसे के लिए, दहेज के लिए, और घर वालों ने क्या दिया इस बात के ताने मारता है। मुझे अब यहाँ नहीं रहना भैया, मैं नहीं रहना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है। अच्छा, मेरी बहन झूठ बोल रही है? अरे एक बार बात तो सुन लो। बहनोई जी आप भी शांत हो जाइए। मैं पुलिस को कॉल लगाता हूँ, जेल जाएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी इसके। एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप सब। नहीं भाभी, आप कुछ नहीं कहेंगे। आज फैसला हो ही जाने दीजिए, बहुत हो गया इन लोगों का। ये पति पत्नी के बीच की बात है, ठंडे दिमाग से बातचीत से सुलझानी चाहिए। पुलिस आएगी तो बात बढ़ जाएगी। नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। सुधांशु, तू कॉल लगा पुलिस को। अरे एक मिनट, जी आप बताइए आप क्या चाहती हैं? माफी। लिख कर देना होगा, दोबारा कभी मारपीट नहीं करेगा और बदतमीजी भी नहीं करेगा। हाँ, वरना क्या? हाँ क्या? इसके साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है कि मैं जेल चला जाऊं। अरे रुको थोड़ा सा। बहनोई जी गुस्सा छोड़िए ना, मांग लीजिए ना माफी और बात को यही रफा दफा। माफी मांग लो विजय, भगवान के लिए अपने बारे में नहीं तो कम से कम ऋषभ के बारे में सोचो। तुम्हें मेरी कसम है विजय, माफी मांग लो। याद आया? वो कोरी धमकियां अब नहीं चलने वाली। ऋषभ बोर्डिंग स्कूल नहीं जाएगा। मैं भी देखता हूं उसे कौन भेजता है। ऋषभ बोर्डिंग स्कूल जाएगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। माँ, माँ,
माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ अनामिका, अनामिका, माँ दरवाजा खोलो। अभी कुछ नहीं होगा, पूरी धमकी दे रही है सिर्फ, नाटक करेंगे। माँ ठीक है, हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये भाभी का भी घर है। बहनोई जी, ये घर जीजी का भी तो है, जरा इनके बारे में भी सोचिए। भाभी कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी भाभी। ये भाभी का भी घर है। शांत हो जाओ विजय, समझने की कोशिश करो। ऋषभ बहुत बिगड़ गया है, बात बात पर बदतमीजी करने लगा है और इसकी आप जिम्मेदार है भाभी। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही बोल रही हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर मेरे यहाँ से चले जाने से घर में सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं खुशी खुशी सिद्धार्थ नगर वाले घर में जाने के लिए तैयार। भाभी आप ये सोच समझ के कह रही हूँ विजय। बड़ी माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे आपके साथ ही रहना है। भाभी प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने भैया से वादा किया था कि मैं आपको कभी अकेला नहीं। भाभी वहां कौन देखेगा, कैसे रहेंगी आप अकेले? मैं अकेली कहाँ हूँ विजय, तुम दोनों हो ना, और फिर पास ही तो जा रही हूँ। प्लीज बड़ी माँ मत जाओ। अच्छा मैं आए ना बोर्डिंग स्कूल चला जाऊंगा, प्लीज मत जाओ। ऋषभ तू अच्छे से पढ़ाई करना और जब तेरा मन करे मुझसे मिलने चले आना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। भाभी एक बार फिर सोच लीजिए। तुम चिंता मत करो विजय, इसी में हम सबकी भलाई है। ख्याल रखना। जीजी, आज आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। अब आप आराम से ऋषभ और बहनोई जी को अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। मम्मी और कितनी देर, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मम्मी को बोल सुबह का नाश्ता नहीं चाहिए, डिनर के लिए बैठे हैं हम। रेस्टोरेंट नहीं है, टाइम लगता है। ये क्या बनाया है? एकदम बेस्वाद मिर्ची वाला, मुझे नहीं खाना। हाँ हाँ, स्वाद आएगा भी कैसे? लक्ष्मी ने तेरे भाव जो बहुत बढ़ा दिए हैं, मत खा। और तुम्हें भी अपनी प्यारी भाभी की याद आ रही होगी, है ना? कल रात से भूखा था, मजा आ गया। पराठा और ले ले। नहीं नहीं, बस बस पेट फट जाएगा।
और आपको कैसे पता चला कि मुझे गोभी के पराठे खाने का मन था? माँ को सब पता होता है। अच्छा ये तो बता, तू अपनी माँ को बोल के आया ना कि तू यहाँ आ रहा है? गलत बात ऋषभ, चिंता करेगी। चिंता नहीं, बवाल करेगी। ऐसे बात नहीं करते, तमीज से। आप उन्हें कुछ नहीं बोलती, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। आज रात में यही रुक जाऊं आपके पास? आज नहीं, फिर कभी, माँ से पूछ के। ठीक है, खा आराम से। क्या बात है, क्या चाहिए? आपकी परमिशन। परमिशन? वो हम सब फ्रेंड्स ने ना आरव के यहाँ नाइट स्टे प्लान किया है। आरव कौन? बेस्ट फ्रेंड है मेरा। कितनी बार कहा है आपको? कहाँ रहता है ये? आरव के यहाँ नाइट स्टे? पहले तो कभी नहीं कहा। बेवकूफ समझता है, झूठ बोल रहा है ना? सच बोल रहा हूँ मैं। अब तेरी बड़ी माँ ने तेरे को झूठ बोलना भी सिखा दिया। सीधा ट्यूशन से घर आना, समझा? कल तुम्हारे भैया को गुजरे हुए 17 साल हो जाएंगे। ऋषभ के पैदा होने से 6 महीने पहले गुजरे थे वो। भाभी, मैंने पंडित जी से बात कर पूजा की सारी तैयारी कर ली है। कल सुबह पंडित जी 8 बजे आ जाएंगे। भाभी, वापिस आ जाओ। आपके बिना घर पूरा सुना सुना लग रहा है। मैं खुद अनामिका से बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज भाभी। हाँ पापा, और मैं है ना माँ की सारी बात भी मानूंगा। तुम दोनों मुझे लेकर परेशान मत हो, मैं यहाँ ठीक हूँ। और हाँ, मेरे लिए अनामिका और उसके भाइयों से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। समझदारी से काम लो विजय। अपने काम, अपने परिवार पर ध्यान दो। जैसा आप कहो भाभी। ठीक है पापा, आज मैं यहीं रुक जाऊं बड़ी माँ के पास? सुबह पूजा में उनकी हेल्प भी हो जाएगी। तेरे प्यार है। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। बताओ, इतनी देर हो गई और ये दोनों अभी तक नहीं लौटे। और अब तो ऋषभ और बहनोई जी 24 घंटे उस लक्ष्मी की गोद में पड़े रहते हैं, है ना जीजी? शनि महाराज जी जैसी कुंडली पे बैठी हुई है, इतनी आसानी से पीछे नहीं छोड़ने वाली। एकदम सही कह रही है जीजी आप। सुनो, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ सोचो। मैं अनामिका जीजी को ऐसी परेशान हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। इसका कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। जीजी ये कह रहे हैं ना कि उसका कुछ परमानेंट इलाज कर देंगे, तो ये कर ही देंगे। जीजी, बहनोई जी और ऋषभ का तो पता नहीं कितनी देर में आएंगे, लेकिन हमें बहुत देर हो रही है। हम लोग निकलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। चले। ऋषभ कहाँ है? कल भैया की बरसी है, तो भाभी की मदद के लिए उसे वहीं छोड़कर आए। हाँ, वैसे भी वो भाभी को बहुत मिस कर रहा था। हाँ, माँ को तो कभी मिस किया नहीं उसने। ये माँ के स्वभाव पर निर्भर करता है। तो तुम क्यों लौट आए? वहीं रह जाते और जब भाभी के प्यार से तृप्ति मिल जाती तब लौट आते। लौटते भी क्यों? तुम बाप बेटे वहीं शिफ्ट हो जाओ ना। वैसे भी इस घर में तो मैं अकेली रहती हूँ।
यार फिर से शुरू मत हो जाओ तुम प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। हाँ हाँ, बड़ा आया बड़ी माँ वाला। गलत क्या है इसमें? भाभी ने बचपन से उसे पाला पोसा है, बड़ा किया है। माँ की ममता का ख्याल अगर तुम्हें होता तो तुम उन दोनों को अलग ही नहीं करते, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सोच के कारण आज दोनों दर्द में। हाँ, बहुत दर्द में है। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम बहुत पछताओगे। और हाँ, भाभी ने कल बुलाया है हमें पूजा के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। अनामिका जीजी, आपने बहुत सही किया जो आप पूजा पर नहीं गए। वैसे भी आपको वहां चाहता ही कौन? भैया, आप फोन पर जमीन को लेके क्या बात कर रहे थे? विजय ने नहर वाली जमीन बेच दी है। अच्छा पैसा मिला है, तुझे तो पता होगा। तुझे नहीं पता? क्या बात कर रही हैं जीजी, आपको कैसे नहीं पता? पूरे मार्केट में खबर फैली हुई है। अच्छा सुन, हाईवे के पास कुछ जमीन बिक रही है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है पास ही। मैं और सुधांशु सोच रहे हैं कि विजय से कुछ पैसे लेकर इन्वेस्ट कर दे हमारे साथ में, बड़ा मुनाफा मिलेगा। भैया, कितने पैसे लगेंगे? 50 लाख। इतनी बड़ी रकम? भैया, आपको तो पता है ना कि सब कुछ उस लक्ष्मी के हाथों में है। इसमें तेरा हक भी तो बनता है। लेकिन भैया, जब तक वो लक्ष्मी जिंदा है ना, मुझे विजय के सामने पाई पाई के लिए गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। अरे अनामिका जीजी, गिड़गिड़ाना कैसा? यह आपके हक का पैसा है। आप बहनोई जी से बात कीजिए ना, आखिर यह आपके भविष्य का सवाल है। हाँ, तू बस विजय से बात करके पैसों का इंतजाम कर, और वो लक्ष्मी की चिंता छोड़ दे, उसे हम संभाल लेंगे। समझ में आया? रात को समझाया था ना तुझे। मैंने सुना है नहर वाली जमीन का बहुत अच्छा सौदा हुआ है। अब झूठ मत बोलना, पूरे मार्केट को पता है, सिर्फ मुझे ही छोड़कर। मैं भला झूठ क्यों बोलने लगा? हुआ है सौदा। तो लाओ मेरा हिस्सा। हिस्सा? हिमांशु भी है ना, वो पास वाली जो हाईवे पे जगह है ना, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे पैसा चाहिए 50 लाख। सोच रही हूँ इन्वेस्ट कर देती हूँ। वो बोल रहे थे अच्छा रिटर्न आएगा। 50 लाख? तभी मैं सोचूं ये बिन मौसम बारिश क्यों हो रही है। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मेरा हिस्सा। कैसा हिस्सा? वो जमीन भैया ने भाभी के नाम पर खरीदी थी, वहां एक घर बनाना चाहते थे। भैया के जाने के बाद भाभी का उस जमीन से लगाव ही खत्म हो गया। अब उनके ही कहने पर वो जमीन मैंने बेची। अनामिका, पुश्तैनी जमीन नहीं थी वो, इसलिए उस सौदे के पैसे पर हमारा कोई हक नहीं बनता। बेवकूफ मत समझो मुझे। मैं हिमांशु भैया को वादा कर चुकी हूँ, मुझे पैसा चाहिए। कहां से लाऊं पैसा? भाभी के कहने पर सारा पैसा राइस मिल में इन्वेस्ट कर दिया। बात समझने की कोशिश करो अनामिका। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए तो मतलब चाहिए। 4-5 लाख रुपए बोलती तो मैं कोशिश भी करता कि तो। खैरात नहीं चाहिए मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुम और लक्ष्मी मेरा हक नहीं छीन सकते, समझे? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। ये लड़का भी ना थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकता। अन्नू, तुम यहाँ? अंदर आओ। क्या बात है अन्नू? मुझे मेरा हक चाहिए। विजय को समझाओ, आप ही की सुनता है ना। लेकिन बात क्या है? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अन्नू को उसका हक चाहिए। हक? विजय को क्या समझाना है? भैया आराम से बैठ के बात। बैठने नहीं आए। मुझे नहर वाली जमीन पे मेरा हिस्सा चाहिए, 50 लाख। लेकिन वो पैसे तो कहा था ना मैंने, ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। वो पैसे विजय ने राइस मिल में लगा दिए हैं। दोनों ना बहुत चालाक है भैया।
मैं यहाँ से अपना हिस्सा लिए बगैर नहीं जाने वाली, समझी आप? अनु, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, ये हिस्से की बात क्यों कर रही हो? मेरा है ना? फिर बताओ जीजी, पैसा कहाँ छुपाया हुआ है? बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। भैया आप अंदर जाके देखो, अंदर कुछ छुपाया होगा इसने। अनु, अंदर कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। यकीन? सुधांशु तो यहाँ देख, सारा कुछ अच्छे से देखना। बहुत चालाक है ये। भैया आप मेरे साथ अंदर आओ, चलो। भैया आप यहाँ देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। ठीक है। सुधांशु, कुछ नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज रुक जाओ। बता पैसे कहाँ है, बता। मेरी बात का विश्वास करो भैया, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं बताएगी तू? हैं? भैया मुझे तो कुछ नहीं मिला, आपको कुछ मिला? यहाँ भी कुछ नहीं मिला। भैया बोला था ना, बहुत चालाक औरत है, कुछ भी नहीं मिलेगा। भैया इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, चलो चलते हैं। बताती क्यों नहीं जीजी, कहाँ छुपाया हुआ पैसा? मेरी बात समझने की कोशिश करो अनु, यहाँ कुछ नहीं है। पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देती, और वैसे भी सब कुछ तुम्हारा और ऋषभ का ही तो है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। 2 दिन के अंदर अन्नू के हिस्से का सारा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलो, सारा वक्त बर्बाद कर दिया। सब कुछ मेरा है ना? ठीक है, तो लेके जा रही हूँ। वैसे भी सब कुछ मेरे पति का ही कमाया हुआ है। चलो भैया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। सब मम्मी, हिमांशु और सुधांशु मामा ने किया है। तू शांत हो जा बेटा। पापा को बताया? नहीं। मुझे पापा को बताना होगा। नहीं ऋषभ। क्यों? आप हमेशा मुझे रख देते हो, इस बार नहीं। ऋषभ सुन तो सही, विजय गुस्सा करेगा। ऋषभ, भाभी, आपने मुझे तुरंत कॉल क्यों नहीं किया? उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और ये सब कुछ करने की? विजय एक बार शांत होकर मेरी बात तो सुन लो। भाभी, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? आप जानती है ना वो दोनों कितने खतरनाक और कितने गुस्सैले। 3 मर्डर केसेस है उन दोनों पर। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो? पापा सही कह रहे बड़ी माँ। तुम दोनों बेवजह परेशान हो रहे हो। विजय, अपने परिवार के बारे में सोचो, जो हुआ उसे भूल जाओ, माफ कर दो उन्हें। नहीं भाभी, इस बार नहीं। अनामिका ने सारी हदें पार कर दी है। इस बार मैं उन दोनों को जेल भिजवा कर रहूंगा। पुलिस स्टेशन जा रहा हूं मैं। विजय, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी है। कल सुबह ठंडे दिमाग से बात करेंगे। नहीं, अभी इसी वक्त। विजय, इतनी भी बात नहीं मानोगे मेरी? कहा ना कल सुबह, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आप चलेंगे हमारे साथ कल सुबह पुलिस स्टेशन? हाँ, लेकिन अभी तुम ऋषभ को लेके घर जाओ। अनु इंतजार कर रही होगी, और वादा करो मुझसे, तुम दोनों अनु को कुछ नहीं कहोगे। करो वादा।
कैसी दाल बनाई है तुमने? जानवर भी मुंह मोड़ ले इसे देखकर। हाँ, सब पता है मुझे। उस लक्ष्मी ने कान भरे हैं तुम्हारे। ये बात तुमने खुद ने शुरू कर दी। हाँ आपने। तू बीच में मत बोल। तेरी बदतमीजी बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने, आज तेरी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने बहुत प्यार से और आराम से समझाया था, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हिस्सा? कैसा हिस्सा? कुछ नहीं मिलेगा। और तुम्हारे वो दोनों भाई लुच्चे लफंगे गुंडे जेल जाएंगे सीधा। मेरे भाई लुच्चे लफंगे? रुको, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे जीजी क्या हो गया? कहाँ है विजय? हमें जेल भेजेगा तू? हमें जेल भेजेगा? सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई भाभी घर में घुसने की? अन्नू का हिस्सा लेने गए थे, तू रोकेगा हमें? अब रोक 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 अब रोकना? नहीं मामा, नहीं नहीं नहीं, पापा को नहीं। लो, ये भी आ गई। इसको किसने बुलाया? सारे फसाद की जड़ तो यही है और आ गई अब तमाशा देखने। चल तू जा, यहाँ से तेरा कोई काम नहीं है। मामा, मैंने बुलाया बड़ी माँ को, उन्हें अंदर आने दो। भैया आप मेरी बात तो सुनिए। अरे कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया है, तुम दरवाजा बंद करो। भैया भैया जीजी दरवाजा खोल, दरवाजा बंद मत कर। भाभी है मेरी। खोलिए, दरवाजा खोलिए। बड़ी माँ, बहुत शराफत दिखा दी। खड़ा रहा पे। बड़ी माँ को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत पर निकल आए तेरे। बड़ी माँ का बड़ा सगा हो रहा है तू। हैं? दोनों बाप बेटे ने नाक में दम करके रखा हुआ है। भैया, दोनों मुझे खाने के लिए ताने मारते रहते हैं। जीजी माँ दुश्मन हो गई है इसके लिए। बचपन से लगाए होते ना तो सीधा होता ये। छोड़ दे मेरे बच्चे को। सुधांशु! तुमने मेरे भाई को मारा। माँ, माँ तो माँ। बड़ी माँ, पुलिस नहीं। चुप हो जा। आप विजय हैं? आपने फोन किया था मुझे? पापा मत जाओ। रो मत यार, अपना ख्याल रखना और बड़ी माँ का भी। चल जा भाभी। चलिए इंस्पेक्टर साहब। कितनी बार समझाया, गुस्सा अच्छी बात नहीं होती। आज देख क्या हो गया। तू चुप हो जा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। तू अच्छा बेटा है ना मेरा। जी भाई साहब, आप कब तक आने वाले हैं? जी 2 बजे तक? ठीक है भाई साहब, आ जाइए आ जाइए। हाँ ठीक है।
श्रुति, श्रुति, अरे कहाँ रह गई? यहाँ आओ बाहर। हाँ मम्मी। ये क्या बेटा, तुम अभी तक चेंज क्यों नहीं की है? तुम्हें पता है ना 2 बजे तक वो लोग आने वाले हैं। जाओ जाके चेंज तो कर लो, जाओ। अरे मम्मी पर दीदी नहीं आई है, मैं कैसे तैयार हो जाऊँ? आप जल्दी से उनको कॉल करो, पूछो वो कहाँ है। अरे दीदी आ जाएगी। तुम जाके चेंज तो कर लो कम से कम। कॉल करो। अच्छा अच्छा, करती हूँ। मैं देखती हूँ। तेरी दीदी आ गई। हाँ शायद। हाय दीदी। हेलो, कैसी है? नमस्ते जीजू। नमस्ते जीजू की लगती इतनी बड़ी हो गई कि आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ चलो। चलो। ले आओ, इसी शहर में रहते हो और इतनी देरी से आते हो। पूछ लो। घर में थोड़ा सा काम था इसीलिए लेट हो गए। ये लीजिए मम्मी जी, आपने मिठाइयाँ जो मंगाई थी। अरे हाँ, श्रुति बेटा, इन्हें पानी पिलाओ और ये किचन में जाके रख दो। जा जल्दी जल्दी। अच्छा मम्मी, कब तक आने वाले हैं वो लोग? फोन पे तुमने बताया कि 2 बजे तक आ जाएंगे, पर ये लड़की है कि मानने कोई तैयार नहीं। कब से मैं उसे कह रही हूँ कि तू चेंज कर ले, लेकिन एक बात ही नहीं मानती है मेरी। अरे मम्मी आप चिंता मत करो, इसे तो मैं आधे घंटे में ही तैयार कर दूंगी। आप बस चाय नाश्ते की तैयारी करवाओ। अरे तुम चाय नाश्ते की चिंता मत करो, इसे जाकर रेडी करो, वो सब हम संभाल लेंगे। हाँ? चलो। जा तो पहले चेंज कर ले। ठीक है। आजा चल बैठ। तुझे कैसा लगा यश का फोटो? पसंद है ना तुझे? फोटो में तो अच्छा ही लग रहा था, बाकी जब सामने आएगा तब देखेंगे। मुझे पसंद नहीं आया ना, मैं तो पक्का मना कर दूंगी उसको। अरे पागल, ऐसा भी कोई करता है क्या? किसका है? किसी का नहीं, मार्केटिंग वालों का। दिन भर परेशान करते हैं मुझे। अच्छा एक बात पूछूं? पूछिए ना। तेरा किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर चल रहा है तो अभी बता दे, मैं मम्मी को मना कर दूं। कैसी बातें कर रही हो दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस मुझे तैयार करो जल्दी से, चलो। खराब हो गया क्या? लगता तो यही है, अब इसे भी रिपेयर कराना पड़ेगा। अच्छा चल छोड़, मैं तुझे तैयार करती पहले। चल बैठ। ओके। जी। ये है हमारे बड़े दामाद विनय, ये जयपुर में रहते हैं, टेक्सटाइल कंपनी में मैनेजर है। नमस्कार। नमस्ते। जयपुर में कहाँ पे आपकी फैक्ट्री? जी सीतापुर में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लो ये आ गए। ये हमारी बड़ी बेटी अवंतिका है। नमस्ते। और वो है श्रुति। नमस्ते। आओ बेटा बैठो। है सब,
आपको हमारी श्रुति से कुछ पूछना है? यश जी बेटा, तुझे श्रुति से कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं नहीं पापा, कुछ नहीं पूछना। तुझे यश से कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना बाद में ये मत बोलना कि मुझसे पूछा नहीं गया। भाई साहब, आपको हमारी श्रुति कैसी लगी? देखिए बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। भाई एक बार श्रुति से भी पूछ लीजिए उसे हमारा यश पसंद है या नहीं। श्रुति, तुम्हें यश पसंद है? देखिए, इसे भी पसंद है यश। तो ठीक है भाई, हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का समझ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मुंह मीठा कीजिए ना बेटा, मिठाई खिलाओ। जी। तो बहन जी, अगले महीने इन दोनों की सगाई करवा देते हैं, क्या कहती हैं आप? अरे हाँ, जैसे आपको ठीक लगे भाई साहब, हमें कोई एतराज नहीं है। चलिए ये अच्छा है। ध्यान जाओ। तो ठीक है बहन जी, मैं पंडित जी से पूछ के आपको सगाई की तारीख बताता हूँ। जैसे आप ठीक समझे भाई साहब, हमें कोई एतराज नहीं। अब हमें इजाजत दीजिए। जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अंकल। हाँ, अंकल नहीं बेटा, अब पापा कहने की आदत डाल लो। कैसे लगा तुम दोनों को लड़का? मम्मी, यश तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। बहुत खुश रहेगी अपनी श्रुति। माँ जी, लड़का तो अच्छा है लेकिन अपनी श्रुति से नहीं। अपनी श्रुति लाखों में एक है। ये वो तो है। अच्छा मम्मी, अब हम लोग भी चलते हैं, कल इनका ऑफिस भी है और मुझे भी बहुत सारा काम है घर में। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है जाने की? शाम को चली जाना। अरे मम्मी। नहीं दीदी, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। जीजू, आप यहाँ से भी तो ऑफिस जा सकते हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं और मुझे यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखा, जीजू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जल्दी पड़ी रहती है जाने की। लेकिन श्रुति, देर हो रही है। अवंतिका, जब ये इतनी जिद कर रही है तो रुक जाते हैं। ये हुई ना बात। प्यारे जीजू। देखो, अभी मेरी शादी पक्की हो गई है, तो अब मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी तुमसे। अरे पर तुम किसी और से शादी करी क्यों रही हो? अच्छा सुनो श्रुति, हम लोग कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। मेरे ख्याल से हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। श्रुति, जब मैंने तुझसे उस दिन पूछा था तो तूने मुझे मना क्यों किया कि तेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है? और ये अभी ब्रेकअप की बात किससे कर रही थी? श्रुति, तेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, जल्दी बता। दीदी, जैसा आप सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली एक लड़का है सुहेल नाम का, कॉलेज कैंटीन में ही मिला था। नॉर्मली हाय हेलो हुई, फिर कहीं से नंबर लेके उसने मुझे कॉल किया। मैंने भी टाइम पास है सोचकर उससे बात करना चालू कर दिया, पर अभी वो सीरियस हो गया है। मैंने उसको बोला कि मेरी शादी पक्की हो गई, अब मैं बात नहीं कर सकती, बट वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बोलता है भाग चलो मेरे साथ। मैं खुद परेशान हो गई उसे समझा समझा के। ये देखो, अभी भी उसी का कॉल आ रहा है। ला, मुझे दे, मैं बात करती हूँ उससे। हेलो। हेलो, आप कौन? मैं श्रुति की बहन अवंतिका। अच्छा, नमस्ते दीदी। नमस्ते ना, तू अपने पास रख, समझा? और मेरी बात जरा ध्यान से सुन। श्रुति ने मुझे बताया कि तू बार बार कॉल करके उसे परेशान कर रहा है। देख, उसकी ना शादी पक्की हो गई है, तो आज के बाद अगर उसे परेशान करने की कोशिश की ना तो पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी तेरी, समझा? पुलिस वाले ना तेरी सारी आशिकी निकाल देंगे, समझा? हेलो हेलो। काट दिया ना फोन, डर गया होगा। देख, आज के बाद अगर इसका फोन आया ना तो सबसे पहले मुझे बताएगी। खबर लेती हूँ मैं इसकी जरा। ठीक है दीदी। चल, रात बहुत हो गई है, चल सो जा। आप चलो, मैं 2 मिनट में आई, ठीक है? अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। यश का कॉल। हेलो।
ये क्या कर रहे हैं आप? श्रुति, तुम मेरी साली हो ना? हाँ? मतलब आती घर वाली हो तो इतना तो कर सकते। इतने घटिया इंसान होंगे ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इससे पहले मैं शोर मचाना शुरू करूँ ना, निकलो मेरे कमरे से, निकलो यहाँ से। श्रुति मेरी बात, निकलो। श्रुति बात सुनने। तुम सुनो, मेरे बहन के पति हो इसलिए सिर्फ कमरे से निकाल रही हूँ, वरना धक्के देके घर से बाहर निकालती, समझे? निकलो। चलो मैं ऑफिस निकलूं, ठीक है? हाँ अच्छा, शाम होने से पहले घर आ जाना। हाँ हाँ, मुझे भी अभी थोड़ी देर में निकलना ही होगा, क्योंकि मुझे फ़ोन रिपेयर करवाना है ना, तो इसलिए मार्केट जाना है। ठीक है। अरे श्रुति, तू कॉलेज जा रही है? हाँ दीदी। तो अपने जीजू के साथ निकल जाना, वो तुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर देंगे। नहीं दीदी, मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ। अरे विनी चला गया? हाँ माँ, अच्छा मैं भी चलती हूँ अपना। अरे चली जाना बेटा, दोपहर के बाद चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? अरे नहीं मम्मी, दरअसल मुझे अभी मार्केट जाना है, फिर अपना फोन भी तो ठीक करवाना है ना, अब उसमें भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे, फिर घर जाना है, वहाँ पर भी इतना सारा काम है, इसलिए अभी निकलना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा चली जाना चली जाना। बैठ बैठ, चाय पी। अरे मम्मी बैठ जा बैठ जा। ठीक है, आओ बैठ। ठीक हो जाएगा सब इतना। हाँ श्रुति बोल। हाँ दीदी, फोन सही हो गया आपका? हाँ सही हो गया, 1 घंटे तक बैठना पड़ा मुझे इस फोन के चक्कर में। अच्छा तू बता क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस यश से बात कर रही थी। अरे वाह, तुम दोनों की बातें भी चालू हो गई, फिर तो प्लानिंग भी कर ली होगी तुम दोनों ने, हनीमून, बच्चे, बच्चों के नाम। आप भी ना दीदी, हमेशा मेरी टांग खींचती रहती हो। अरे नहीं। अच्छा ये बता, सोहेल का कॉल तो नहीं आ रहा ना फिर से? नहीं, मुझे लगता भी नहीं कि अब उसका कॉल आएगा, आपने इतना डरा जो दिया था उसे। अच्छा श्रुति, मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ, अभी खाना भी बनाना है, तेरे जीजू आते ही होंगे। ठीक है? ठीक है दीदी, बाय, ध्यान रखना। ओके बाय। हो गया सारा काम? हाँ हो गया। कहाँ कोई ध्यान कहाँ है? मेरी तरफ ध्यान भी नहीं। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान हो गई है। आज नहीं प्लीज, बहुत थक गई हूँ मैं। प्लीज।
विनय, विनय उठो। सुनो दो यार। यार 8 बज गए हैं, उठो। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है यार। कितनी देर तक सो रहे हो? उठो आप। जाना है ऑफिस, बस 3 घंटे के लिए जाना है। क्या ना कि ऑफिस में रेनोवेशन चल रहा है, तो बस हाफ डे के लिए जाना है। विनय, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। जो तुम वीडियोस और फोटोज क्लिक करते हो मेरी, उनका करते क्या हो? मतलब क्या करते हो उनका? करते से क्या मतलब है? अरे डिलीट कर देता हूँ। ऐसी वीडियो कोई फोन में तो रखता नहीं। अगर डिलीट कर देते हो तो फिर बनाते ही क्यों? क्या है ना कि जब मैं तुम्हें मोबाइल में ऐसे देखता हूँ ना, तो मेरी जो एक्साइटमेंट है वो डबल हो जाती है। लेकिन क्या बात, आज सुबह सुबह ही सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, चाय पी लो तुम। 2 चाय। भैया, आधा किलो टमाटर दे दो। कितने रुपए हुए? भाभी जी, आपसे कैसे पैसे? आप तो बस ले जाइए। शाम को फोन करें तो खा लें। क्या बकवास कर रहे हो? नॉनसेंस। क्या करूं? विनय को बताऊं या नहीं? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। विनय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कर लेना, पहले प्लीज ठंडा पानी ला के दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, मैं लाती हूँ।
ये सब क्या अवंतिका? तुम घर पर रहकर ये अय्याशियां करती हो? मैं तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाली थी। मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है। मैं तो खुद कल से परेशान हो गई। अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि कौन कर रहा है? कोई तुम्हारा फोन यूज कर रहा है, उससे चैट कर रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। एटलीस्ट झूठ तो ढंग से बोलो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया औरत हो। विनय, मुझे सच में नहीं पता ये कौन कर रहा है। मैंने किसी को कोई मैसेजेस नहीं किए। तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये जो गंदी गंदी पिक्चरें तुम भेज रही हो उनका क्या? मैंने किसी को कोई फोटो नहीं भेजी है। तुमने नहीं भेजी? नहीं। तुमने नहीं भेजी? नहीं। हाँ? तो तुम्हारे भूत ने भेजी है। तुमने मुझे कहीं नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा है। पता नहीं लोग बाहर क्या बोल रहे होंगे कि हस्बैंड सारा दिन काम में बिजी रहता है और घर वाली घर पर बैठकर अय्याशियां करती है। मेरे बात का यकीन तो करो, मैंने कुछ नहीं किया। हो गया, तेरे घर से बाहर निकलो। जो अय्याशियां करनी है अपनी माँ के घर करना। माँ के घर जाके कर बाहर यहाँ से। दरवाजा खोलो विनय। विनय, मैं कहाँ जाऊंगी यार? दरवाजा खोलो। मम्मी आप बैठो, मैं देखती हूँ। हाँ बेटा। दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अच्छा अंदर आओ। चलो अंदर चलो। क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? मेरे से झगड़ा हुआ तेरा? बच्चे बच्चे क्या हुआ मेरे बच्चे? रोना बंद कर, रोना। बेटा पानी दे। ले बेटा पानी, पानी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक है। विनय को फोन लगा, पूछ क्या हुआ, पूछ उससे। हाँ बोलो। हेलो जीजू, क्या हुआ है? दीदी रो क्यों रही है? काम जो उसने ऐसे किए हैं, रोएगी ना। बाजारू औरत है तेरी बहन, समझी? जीजू, दिमाग तो ठीक है आपका? गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हो आप। गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, होश में बोल रहा हूँ। और अगर इतनी तकलीफ है ना बहन के रोने से, तो चलकर यहाँ और आकर सबूत देख ले, समझी? जीजू, हेलो हेलो। क्या कहा विनय ने? अरे बता ना, अब तू कहाँ चली? श्रुति, अच्छा तू मुझे बता सकती है ना? बता क्या हुआ, मुझे अच्छी तरह से बता बेटा, बता क्या हुआ? मम्मी, मुझे लोगों के बहुत गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे फोन में पता नहीं कितनी सारी फोटोज दिख रही है मुझे। ये सब क्या अवंतिका? तुम घर पर रहकर ये अय्याशियां करती हो? विनय, मेरी बात का यकीन तो करो, मैंने कुछ नहीं किया। हो गया, तेरे घर से बाहर निकलो। विनय को भी बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने कुछ भी नहीं किया मम्मी, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुन रहा है। मैं क्या करूं? इतना सब कुछ हो गया, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अच्छा एक काम करते, हम पुलिस को जाकर बता देते। नहीं मम्मी, अगर बाहर किसी को पता चल गया मेरे बारे में क्या सोचेंगे सब लोग? और फिर यश और उसकी फैमिली को अगर पता चल गया, कहीं वो रिश्ता ना तोड़ दे। अरे मम्मी देखो ना, श्रुति की खुशियों का भी तो सवाल है। नहीं, पुलिस के पास जाना ठीक नहीं होगा। जो रिश्ता अभी तक जुड़ा नहीं है, उसके टूटने का क्या गम करने का बेटा? तेरा और विनय का रिश्ता तो जुड़ा हुआ है, अगर वो टूट जाए तो ये कोई समझदारी वाली बात है नहीं ना? चल हम पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देते, पुलिस हमारी मदद करेगी बेटा। चल तू मेरे साथ चल। वो तेरा फोन कहाँ गया बेटा? मेरा वो देख, तेरी बहन अवंतिका क्या करती है, लोगों से गंदी गंदी फोन पर बातें करती है, मेरी पीठ पीछे लोगों को घर भी बुलाती होगी। तेरी बहन ने ना मुझे कहीं का छोड़ा नहीं है। कालिक पोंछ दी उसने मेरे चेहरे पर, कालिक। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि दीदी ये सब। तो उस दिन मुझे क्या कह रही थी? उस रात को क्या कहा कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ, और ये जो तेरी बहन ने किया वो क्या? सोच, तेरे होने वाले पति यश को अगर ये सब पता चलेगा तो वो क्या करेगा? हाँ? रिश्ता तोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे किसी ने मुझे बर्बाद करते हुए तो कुछ सोचा नहीं, तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? अभी फोन करता हूँ यश को और बताता हूँ कि तेरी होने वाली बहन की बीवी ना बाजारू औरत है। रुक। जीजू प्लीज ऐसा मत करिए ना। दीदी ने जो भी किया, आप उसकी गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? अच्छा, नहीं बताऊंगा यश को,
और उस अवंतिका को भी माफ कर दूंगा। सोच ले, मैं यश को बताऊं? तुम्हें क्या जरूरत है सब करने की दीदी? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। चुप कर श्रुति। अवंतिका ने कुछ नहीं किया है। पता नहीं विनय क्या कान में भरा है तेरे। जीजू ने कुछ नहीं बोला है मम्मी, सब इनके फोन में है। ये देखिए, पता नहीं क्या जरूरत पड़ गई थी तो ये सब कर रही थी। ये या तो पैसों के लिए किया होगा और या फिर जबान संभाल के बात कर। तुझे अपनी बड़ी बहन पे भी भरोसा नहीं रहा क्या? यश का कॉल। हेलो यश, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। नहीं श्रुति, अब कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं। सुबह से उलझन में था कि तुमसे कैसे बात करूं, पर अब सोच लिया मैंने। क्या सोच लिया है? यही कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता श्रुति। तुम्हारा परिवार इतना घटिया है श्रुति, ये मैंने नहीं सोचा था। भला ऐसे परिवार में कौन शादी करेगा जिनकी औरतें इतना घटिया काम करती। मैंने किया क्या है ये तो बताओ। तुमने नहीं, तुम्हारी दीदी ने गंदे गंदे मैसेज सेंड करती है मुझे। पहले तो लगा मजाक कर रही है, रिश्ता है। आज तो हद कर दी उन्होंने अपना एक गंदा वीडियो सेंड किया मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई वास्ता नहीं। यश मेरी बात तो सुनो। हेलो यश, हेलो। क्या कहा? रिश्ता तोड़ दिया है यश ने, क्योंकि इन्होंने भी यश को अपने फोटोज और वीडियोस भेजे। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना दीदी? कैसी घटिया औरत हो तुम। सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा होता तो मर ही जाती, कम से कम ये बदनामी तो नहीं होती ना। चुप कर बेटा, चुप कर। You know what? मेरे लिए ना तुम आज ही मर गई हो। श्रुति ऐसे नहीं बोलते बेटा। श्रुति क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं। चुप। देखो गुस्से में है ना, इसलिए कुछ भी बोल देती है। तो उसकी बात को दिल पर मत लगा। हाँ? अच्छा मेरी बात सुनिए, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं ना बेटा, पुलिस हमारी मदद करेगी। उससे क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या फिर से? बेटा देखो, ठीक हो ना हो लेकिन हमें पता तो चल जाएगा ना कि ये सब किसने किया। तो मेरी अच्छी बच्ची है ना, चल हम पुलिस के पास चलते हैं, वो हमारी मदद करेगी। चल चल चल, मैं लेके चलती हूँ ना तुझे। चल अच्छा चल। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, कितने गंदे गंदे मैसेजेस भेज रहे हैं इसे मोबाइल पे। इसकी वजह से इसके घर में बहुत क्लेश हो रहा है। लेकिन इसमें तो इनकी ओर से भी मैसेजेस और फोटोज भेजे गए हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसने किसी को मैसेजेस नहीं डाले। अब बता ना बेटा, तू बता। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी को मैसेजेस नहीं भेजे। और ये वीडियो झूठा है सर। मैं नहीं जानती कि किसका वीडियो है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जरूर इस वीडियो को मॉफ्ट किया गया होगा। अरविंद एक काम करो, इन नंबर्स की डिटेल्स निकालो, जिसने भी मैसेजेस और फोटोज भेजे हैं उनसे पूछताछ करो। देखिए आप परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से कार्यवाही शुरू करते हैं। हमें जैसे ही पता चल जाएगा कि सब किसने भेजा है हम आपको बता देंगे। अभी आप इन्हें घर ले जाइए, इन्हें आराम करने की जरूरत है। ठीक है, अब प्लीज पता करवाइए। प्लीज। साहब पहले भाभी जी का ही मैसेज आया था हमारे मोबाइल पर, फोटो भी भेजी थी हमें अपनी, तो हम भी मैसेज भेज दिए। साहब वो भाभी जी तो हमसे ही सब्जी खरीदती है। जब पहली बार उन्होंने हमें अपनी फोटो भेजी तो हम भी सोच में पड़ गए। फिर हमने सोचा होगा शायद भाभी जी को इन सब का शौक है, फिर हमने भी अपनी फोटो भेज दी।
श्रुति मेरी बात तो सुन प्लीज। श्रुति, श्रुति प्लीज मेरी बात तो सुन। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया औरत हो। मेरे घर से बाहर निकलो। अब जो अय्याशियां करनी है, नंगा नाच करना ना, अपनी माँ के घर करना। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना दीदी? कैसी घटिया औरत हो तुम! कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा होता तो मर ही जाती। जैन सर, गेट बड़ी को नीचे उतार लिया है, पंचनामा बना दिया सर। इधर आइए सर। बच्ची, मेरी बच्ची। इसी मोबाइल की वजह से जान गई अवंतिका की। अंदाजा नहीं था ये ऐसा कदम उठा लेगी। तुमने उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने इसे मैसेजेस और फोटोज भेजे थे? सर सबका कहना यही है कि पहले अवंतिका ने ही उन्हें मैसेज और फोटो भेजे थे, उसके बाद ही उन्होंने उसका रिप्लाई दिया। तो वो लोग सच भी बोल रहे थे, तो मैंने सबके फोन चेक किए सर। अरविंद, हो ना हो कोई है जो इस मोबाइल को कहीं और से ऑपरेट कर रहा है। इस मोबाइल को IT डिपार्टमेंट में भेजो सर, और उनको बोलो कि उस पर्सन को ट्रेस करे जो ये सब कर रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब, रात में मैं अपना काम खत्म करके अपने कमरे में सोने चली गई। मुझे क्या पता था कि अवंतिका खुदकुशी करने वाली है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं उसे अकेला कभी नहीं छोड़ती साहब। मेरी बच्ची रो रो कर सबसे कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, पर किसी ने उसके बात पर विश्वास ही नहीं किया साहब। मेरी बच्ची मर गई। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भरोसा करना चाहिए था अपनी बड़ी बहन पर। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में सब कुछ पॉसिबल है। जाहिर सी बात है कि कोई है जो अवंतिका के मोबाइल को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उसे ये सब करने के लिए अवंतिका के मोबाइल की जरूरत पड़ी होगी, और हो ना हो आपका कोई करीबी है जिसकी पहुंच अवंतिका के मोबाइल तक थी। आपको किसी पर शक है? किस पे शक होगा साहब? गिनती के 4 लोग तो है घर में, किस पे शक करेंगे? मुझे शक है। किस पर? जीजू पर। क्या बोल रही है तू? हाँ मम्मी, जीजू की गंदी नजर थी मुझ पर। उस रात दीदी और जीजू जब हमारे घर रुके थे, तो रात को जीजू मेरे कमरे में आए थे और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने उन पे गुस्सा किया और उन्नको कमरे से बाहर निकाल दिया। और कल भी जब मैं उनके घर गई ये पता लगाने के लिए कि दीदी और जीजू के बीच आखिर बात क्या हुई है, तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। कहने लगे कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो यश को सब कुछ बता देंगे दीदी के बारे में। मैं चुप रही और जीजू ने मेरे साथ, मुझे लगता है उन्होंने मुझे पाने के लिए ये सब किया है। क्या हुआ मेरी बीवी को? बोलो क्या हुआ से? क्या हुआ सर? तेरी वजह से तेरी बीवी की मौत हो गई और अब भोला बनने का ड्रामा कर रहा है। श्रुति को पाने के लिए किया ना सब तूने? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात का यकीन कीजिए। सर मैं मानता हूँ कि मेरी श्रुति के ऊपर गंदी नजर थी। सर जो मैंने श्रुति के साथ किया वो गलत है सर। पर सर मैं इन मैसेजेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता सर। मुझे लगा कि अवंतिका का कैरेक्टर सच में सही नहीं है सर। तेरी बीवी तेरे सामने गिड़गिड़ाती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तूने उसकी एक ना सुनी। कैसा पति है तू जिसने अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया? अगर किया होता ना तो शायद वो आज जिंदा होती।
इसके लैपटॉप और मोबाइल से कुछ मिला? नहीं सर, इसके मोबाइल और लैपटॉप में कुछ भी नहीं है, और ना ही अवंतिका का फोन इन डिवाइसेस से ऑपरेट हो रहा था। देखा सर, मैं आपको कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया सर सच में मैं। तूने भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन श्रुति के रेप केस में तुझे सजा जरूर होगी। सर, एक आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है जिससे अवंतिका का फोन ऑपरेट किया जा रहा था। सोहेल कौन है? सोहेल तुम्हारा नाम है? अपना फोन देना। क्या हुआ सर? फोन तो दो, जरूर चेक करना। वो क्या है, क्या बात है सर? बताते हैं। यही है सर। यही बेटा, बाहर है, बाहर। चल शुरू हो जा। हाँ सर, मैंने ही किया ये सब। मैं उन सब लोगों को मैसेजेस कर रहा था अवंतिका के मैसेजिंग अकाउंट से। पर क्यों? क्योंकि मैं श्रुति से प्यार करता हूँ। दरअसल मैं जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, श्रुति भी उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है। हम दोनों की पहली मुलाकात वहीं हुई थी। मैं डेली कॉलेज नहीं जाता हूँ, ज़्यादातर अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर ही रहता हूँ, इसलिए हम दोनों की बात कॉल पर ही होती थी। घंटों बातें किया करते थे हम लोग। फिर पिछले दिनों श्रुति मुझे इग्नोर करने लगी। उसने बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। देखो, अभी मेरी शादी पक्की हो गई है, तो अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी तुमसे। अरे पर तुम किसी और से शादी कर ही क्यों रही हो? अच्छा सुनो श्रुति, हम लोग कहीं भाग कर शादी कर लेते हैं, चलो। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। मेरे ख्याल से हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उस अवंतिका ने मुझे पुलिस की धमकी दी थी। देख, उसकी ना शादी पक्की हो गई है, तो आज के बाद अगर उसे परेशान करने की कोशिश की ना, तो पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी तेरी, समझा? मैं भी डर गया था, गुस्सा तो बहुत आया था मुझे। क्या करता, कुछ था नहीं मेरे हाथ में, इसलिए चुपचाप बैठ गया। लेकिन अगले ही दिन अवंतिका मेरी दुकान पे आई अपना मोबाइल रिपेयर करवाने। उनके फोन ठीक करवाना था। भैया, मेरा फोन ऑन नहीं हो रहा है, देखना एक बार। हाँ, वैसे कितना टाइम लगेगा इसमें? चेक करके बताता हूँ, बैठी। अवंतिका ने मुझे पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए मुझे पहचान नहीं पाई। लेकिन मैं पहचान गया उसे, क्योंकि मैं श्रुति को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ। उसकी सारी पोस्ट देखता हूँ, और उसी की एक पोस्ट में मैंने उन दोनों बहनों को साथ में देखा था। उस दिन अवंतिका का फोन जब रिपेयर हो रहा था, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इन दोनों बहनों से आसानी से बदला ले सकता हूँ और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब उसका मोबाइल रिपेयर हो गया, तो मैंने उसका मैसेजिंग अकाउंट अपने मोबाइल पे क्लोन कर लिया। अब उसका मैसेजिंग अकाउंट मैं अपने मोबाइल पे ऑपरेट कर सकता था। फिर इंटरनेट से कुछ मॉडल्स के फोटोज पर अवंतिका का चेहरा एडिट किया मैंने। और उसी के मैसेजिंग अकाउंट से उन लोगों को रोमांटिक मैसेजेस और फोटोज सेंड करी। फिर क्या था, उन लोगों ने रिप्लाई किया और अवंतिका का परेशान होना शुरू हुआ। मेरा बदला एक तरह से वहीं पूरा हो गया था। लेकिन श्रुति और यश का ब्रेकअप करवाना था, इसलिए एक और वीडियो पर अवंतिका का चेहरा ऑफ किया, फिर वो यश को सेंड कर दिया। बस जो सोचा था वही हुआ।
यश ने श्रुति से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अवंतिका सुसाइड कर लेगी। सुसाइड नहीं, मर्डर हुआ है उसका, और वो तूने किया है, जिसकी सजा तुझे कोर्ट देगा। तू चाहता तो पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट कुछ भी बन सकता था, पर तेरी नादानी ने ना सिर्फ तेरी बल्कि 2 परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। अब यहाँ जेल में बैठकर दीवारों के साथ में इश्क लड़ाना